नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 9वें पाठ अंगुलीयकम प्राप्तम का दूसरा सेशन। अंगुलीयकम यानी कि अंगूठी, प्राप्तम यानी कि प्राप्त होना, मिलना, अंगूठी मिलना। यह पाठ पिछले फर्स्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर दिया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इस सेशन में हम करेंगे इस पाठ के मीनिंग्स और इसका पहला क्वेश्चन। इस पाठ में अधिकतर शब्द जो उपयोग में आए गए हैं वह पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के हैं, जो इसके एक्सरसाइजेस में हमें अच्छी भली भांति इसकी जानकारी मिल जाएगी, इसका नॉलेज मिल जाएगा। अंगुलीयकम प्राप्तम, यह जो पाठ है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरह से शकुंतला और दुष्यंत, राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी में इस अंगूठी का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है कि राजा दुष्यंत जो है अपने प्रेम की निशानी बोलकर शकुंतला को अंगूठी देकर जाता है, जिस अंगूठी पर उसका नाम अंकित होता है, उसका नाम लिखा रहता है दुष्यंत। लेकिन जब शकुंतला उसके ख्यालों में डूबी हुई रहती है तब ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम में आते हैं, तब वह उन्हें सही तरीके से, अच्छी तरीके से उनका स्वागत नहीं कर पाती है, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि जो है उसे श्राप दे देते हैं। जब उसे श्राप देते हैं तो गुस्से में वे तो उसे श्राप दे देते हैं, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वे कहते हैं कि श्राप को तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि तुम कोई उनकी दी हुई निशानी उन्हें दिखाओ तो उन्हें उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो यह कहकर वे चले गए। अगले दिन शकुंतला जो है अपने ऋषि के साथ में वहां से वह दुष्यंत से मिलने, राजा दुष्यंत से मिलने चली गई। लेकिन जब वे दोनों जा रहे थे तब उन्हें पानी से होकर गुजरना था। तो पानी से होकर गुजरते वक्त उसने अपना हाथ जो है पानी में डाला। जब उसने अपना हाथ पानी में डाला, घुमाया, तो उसकी अंगूठी जो है उसके हाथ से निकलकर मछुआरे के पेट में, एक मछली के पेट में चली गई थी। उस मछली के पेट में जाने की वजह से उसके पास अब दुष्यंत राजा की कोई निशानी नहीं थी, जिसके कारण दुष्यंत जो है उसे पहचान नहीं पाया और श्राप के कारण पहचान नहीं पाया और शकुंतला वहां से फिर से चली गई। लेकिन यह जो अंगूठी रोहित मछली के पेट में चली गई थी, वह मछली एक मछुआरे के हाथ लगी, एक धीवर के हाथ लगी। तो जब धीवर ने जब उस मछली का पेट काटा और उसे अंगूठी मिली तो वह तो चकित रह गया कि यह तो बहुत ही कीमती अंगूठी है और मैं उसे बेचकर अवश्य ही अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। तो जब वो उसे बेचने गया तो दो राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया और उस अंगूठी को देखा कि यह तो राजा की अंगूठी है, इसके पास कैसे आई, इसने चोरी किया, क्या किया, अब पता चलेगा, पता करना होगा। तो वे दोनों उसे पकड़ गए और शियाल भी था वहां पर, शियाल यानी राजा का साला, वो उस वक्त वहां मौजूद था। तब उसने धीवर से सारी कहानी जानी। कहानी से, धीवर की कहानी सुनने पर उन्हें यह पता चला कि वह तो एक मछुआरा है और मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट भरता है। और इसी तरह से मछलियां पकड़ने पर एक दिन जब रोहित मछली उसके हाथ लगी तो उसका पेट काटने पर उसे यह अंगूठी प्राप्त हुई है और यही अंगूठी प्राप्त होने की उसकी कहानी है और वही अंगूठी वह बेचने आया है। यही सुनकर यदि मछुआरे ने तो कह दिया कि यही सत्य है, यह अंगूठी मुझे किस तरह से प्राप्त हुई है, लेकिन यदि तुम्हें इसे सच लगे तो मुझे छोड़ दो और अगर गलत लगे तो मुझे मार दो। तो यही इस कहानी का यही एक कहानी है। इसमें संवाद के द्वारा यह कहानी बहुत ही रोचक तरीके से ड्रामेटाइज यानी नाटक के द्वारा प्रस्तुत की गई है यहाँ पे। तो हमारा चैप्टर जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है। मैंने आपको एक रिकैप भी बता दिया है इस चैप्टर का। अब हम इसके करेंगे शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद में इसकी पहली एक्सरसाइज जो पंचमी और षष्ठी विभक्ति है। बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ जो है शब्दार्थ। शब्दार्थ हम इसमें करने जा रहे हैं। श्यालह, श्यालह यानी साला, ब्रदर इन लॉ, जो राजा का साला, ब्रदर इन लॉ, श्यालह। राजा का हो या किसी का भी हो, साला तो साला ही होता है। बद्धम, बद्धम यानी बांधा गया, टाइड, बद्धम बांधा गया, टाइड। आदय, आदय यानी लेकर, दो सिपाही। आफ्टर गेटिंग, टू पुलिसमैन।
यानी लेकर, और रक्षकों यानी रक्षकों, दो रक्षक है यहाँ पे, जानूक और सूचक, 2 पुलिसमैन, 2 सिपाही। रक्षकों का मतलब है 2 सिपाही, आदय मतलब तो लेकर, आफ्टर गेटिंग, और रक्षकों इस 2 सिपाही, 2 पुलिसमैन। ताड़यित्वा, ताड़यित्वा यानी पीट कर, हैविंग बीटन, ताड़यित्वा पीट कर, हैविंग बीटन। कुंभिलकः अपमान सूचक शब्द, अब्यूसिव वर्ड। कुंभिलकः जैसे कि मैंने बोला, अरे कुंभिलकः यानी कि अरे नीच, तो ये एक अपमान सूचक शब्द है, अब्यूसिव वर्ड, इसे हमें नहीं यूज करना चाहिए किसी के लिए भी, कहीं पर भी, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। राजकीयम यानी राजा की, ऑफ द किंग, राजकीयम राजा की, ऑफ द किंग, ये षष्ठी विभक्ति है, राजकीयम। अंगुलीयकम अंगूठी, रिंग, अंगुलीयकम अंगूठी, रिंग। उत्कीर्णम यानी खुदा हुआ, इंस्क्राइब्ड, उस अंगूठी पर दुष्यंत नाम खुदा हुआ था, उत्कीर्णम खुदा हुआ, इंस्क्राइब्ड। प्रसिदंतु प्रसन्न हो, बी ब्लेस्ड, प्रसिदंतु प्रसन्न हो, बी ब्लेस्ड, सॉरी बी प्लीज्ड, प्लीज्ड सॉरी नॉट ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, प्लीज्ड इट इज, बी प्लीज्ड। ईदृशः ऐसा, लाइक दिस, ईदृशः ऐसा, लाइक दिस। कर्मकरः काम करने वाला, वर्कर, कर्मकरः काम करने वाला, वर्कर। इदानीम अब, नाउ, इदानीम अब, नाउ। धीवरः मछुआरा, फिशरमैन, धीवरः मछुआरा, फिशरमैन। श्रुणुत सुनो, लिसन, हम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, श्रुणुत सुनो, लिसन। ये कुछ मीनिंग्स है हमारे यहाँ पे। निवारय रोको, स्टॉप, निवारय रोको, स्टॉप। मत्स्य विक्रयेण मछली बेचने से, बाय सेलिंग फिश। मत्स्य विक्रयेण, येण जो लग रहा है यह हमारी विभक्ति है, मछली बेचने से यानी ये पंचमी हो गई है, बाय सेलिंग फिश। आजीविकायाः यानी जीविका का, ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविकायाः यानी कि जिसकी वजह से आप जीते हो, आपकी कमाई होती है, आपका घर परिवार चलता है। रोहित मत्स्यः यानी रोहित नामक मछली, अ स्पेशल इंडियन फिश। रोहित मत्स्यः रोहित नामक मछली, अ स्पेशल इंडियन फिश। खंडशः कृतः टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, खंडशः कृतः टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, कट इनटू पीसेस। अगले जो शब्द है हमारे, उदरस्य पेट का, ऑफ एब्डोमेन। अभ्यंतरे दैट इज अंदर, विद इन, अभ्यंतरे अंदर, विद इन। आगम वृतांतः यानी प्राप्ति की सूचना, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्टेनिंग, जो कि हमने देखा था किस तरह से उसको अंगूठी प्राप्त हुई है। विक्रयाय बेचने के लिए, फॉर सेलिंग। विक्रयाय यानी बेचने के लिए, वह जब अंगूठी उसे मिली तो वह उसे बेचने के लिए आया, फॉर सेलिंग। अंतरे बीच में, इन द मिडल, अंतरे बीच में, इन द मिडल। आभ्याम इन दोनों के द्वारा, बाय दीज टू, आभ्याम इन दोनों के द्वारा, बाय दीज टू। मार्यत मार दो, किल, मार्यत मार दो, किल। वा अथवा और, इसका अर्थ है वा अथवा और।
मुंचत यानी छोड़ दो, रिलीज या तो मुझे छोड़ दो, जब धीवर ने कहा था ना या तो मार दो या छोड़ दो, तो मुंचत छोड़ दो, रिलीज। निहसरती निकल रही है और निकल रहा है, कमिंग आउट। मत्स्य मारकः यानी मछली मारने वाला, फिशरमैन। विचारणीय विचार करने वाला, मैटर ऑफ डिस्कशन। विचारणीय विचार करने वाला, मैटर ऑफ डिस्कशन। तो इसी के साथ हमारे शब्दार्थ तो खत्म होते हैं, लेकिन अब हमारा जो शुरुआत हो रहा है यहाँ पे अभ्यास का, जो पहला हमारा चैप्टर है, पहला हमारा क्वेश्चन है, उच्चारणम कुरुतम, यानी हमें उच्चारण करना है, प्रोनाउंस करना है। ये जो है एक पहला जो है हमारा पंचमी विभक्ति है, हम पंचमी विभक्ति को प्रोनाउंस करने वाले हैं। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द दिए गए हैं। पुल्लिंग में पहले एक वचन है, फिर द्विवचन है, फिर बहुवचन है। वैसे ही स्त्रीलिंग में एक, द्वि और बहु, और नपुंसकलिंग में भी एक, द्वि और बहु। तो किस तरह से इनमें परिवर्तन आया है, ये शब्द रूपाणी जो हमारा चैप्टर हमने किया है उसमें भी ये है। तो पुल्लिंग शब्द में देखते हैं, पहला जो शब्द है मोदकात। मोदकात अर्थात मतलब एक मोदक, ये पंचमी विभक्ति है। मोदकाभ्याम ये हमारा द्विवचन का आ गया। मोदकेभ्यः ये हमारा बहुवचन का आ गया। स्त्रीलिंग में आ गया है मालायाः, मालाभ्याम एंड मालाभ्यः। देख लीजिए आप, जो आपके द्विवचन और बहुवचन है वहां पर अंत में अधिकतर आपको सेम प्रत्यय लग रहा है, भ्याम, राइट। स्त्रीलिंग में भी पंचमी में भ्याम ही लग रहा है और नपुंसकलिंग में भी भ्याम लग रहा है। जैसे मालायाः, मालाभ्यामः, मालाभ्याम एंड देन मालाभ्यः। सेम उसी तरह से नपुंसकलिंग शब्द में भी सिर्फ एक वचन जो है हमारा बदल रहा है, चित्रात, जो नपुंसकलिंग है इसलिए चित्रात, और चित्राभ्याम, चित्रेभ्यः। इस तरह से हमारे ये शब्द बन रहे हैं। अगला षष्ठी विभक्ति में हम देखेंगे पुल्लिंग में नरस्य, नरयोः, नराणाम। उसी तरह से स्त्रीलिंग भी शब्द हमारा बन रहा है छात्रायाः, छात्रयोः। सेम जो जैसा पुल्लिंग में द्विवचन है वैसा ही स्त्रीलिंग में है, छात्रयोः। छात्राणाम, जिस तरह से पुल्लिंग में हमारा छात्राणाम है उसी तरह से इसमें स्त्रीलिंग में भी है। नपुंसकलिंग शब्द में हमारा आया है पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणाम। जैसे पत्रयोः जो है हमारा द्विवचन में सेम है, तीनों भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में, और पत्राणाम में भी सेम है तीनों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द में। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक चैप्टर का रिकैप किया। चैप्टर के रिकैप करने के बाद में हमने उसके शब्दार्थ पढ़े। शब्दार्थ के बाद में हमने केवल पंचमी और षष्ठी विभक्ति के शब्दों का उच्चारण किया है, और इसके साथ ही हमारा आज का यह सेशन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में इसके आगे की एक्सरसाइजेस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।